दोस्तों, वर्तमान सरकार को लेकर के बात करें तो इनके नियम कानून नोटिफिकेशंस हर एक एरिया से आपको देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशंस आते हैं लेकिन आती नहीं तो एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की खबर हम आपको बता दें। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के बारे में कल हम आपको बता चुके हैं और ऐसे में कई बच्चों का कहना है कि अगर हम बीटीसी बीएड की बात करें, डीएलएड की बात करें, ऐसे में तो वो अब बेकार हो चुका है, कोई मतलब नहीं रहा है। यहाँ पर निजीकरण की पूरी तरीके से बात की जा रही है या फिर अब प्राथमिक शिक्षक में जो शिक्षकों की भर्ती है, प्राथमिक परिषदीय स्कूलों की बात करें तो वो भर्ती नहीं होगी। तो हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट का जो, मैं फिर से कल भी मैं बताया था, आज मैं बता रहा हूँ फिर से आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और अलग से स्पष्ट करूँगा। जब हम बात करते हैं आपके निजी विद्यालयों को लेकर के तो यहाँ पर ट्विनिंग या पेयरिंग की जो बात की गई है, यहाँ पर जो नज़दीकी आपके एक प्राइवेट स्कूल होंगे वो कहीं ना कहीं गोद लेंगे सरकारी स्कूल को और फिर उसके हिसाब से, मतलब इनका ये कहना है कि बच्चों पर ध्यान जो है वो नहीं जा पाता है, उनकी जो एक गुणवत्ता है शिक्षा की वो पूरी नहीं हो रही है। और इनके हिसाब से ये है कि भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है तो वहाँ का जो टीचर है वो इसे भी संभाल लेगा और आपका जो एक उसका खुद का जो स्कूल है वो भी ऐसे में चलता रहेगा। तो हम आपको बता दें यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल सही है कि सरकार इसके पीछे इनका उद्देश्य, असल में मकसद क्या है वो तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो बात की गई है अडॉप्ट करने को लेकर के, एक गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर के, इनको ये चीज़ भी यहाँ पर गौर करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए कि इनके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट जो टीचर हैं उनकी डिग्रियाँ देखिए आप, जो है ग्रेजुएशन बीटेक और बीएड वो सीटेट सब क्वालिफाई करके फिर वहाँ पर जाते हैं। और प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो आपको पता होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ के क्वालिफाइड नहीं होते हैं, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं रीज़न बिहाइंड क्यों नहीं ऐसे में काम कर पाते हैं ये। जब हम सरकारी स्कूलों को लेकर के बात करें तो उसके पीछे कारण यही है कि आप देखिए पठन पाठन के अलावा जो पाठ्येतर गतिविधियाँ होती हैं, जो अलग से गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटीज़ कितना ज़्यादा करवाया जाता है, बीएलओ और पता नहीं क्या क्या आपका, कभी ये दौरा, कभी वो चीज़ों को तैयार करना, कभी कोई, मतलब अलग अलग चीज़ें जो है वो शिक्षकों को ऐसे में दी जा रही होती हैं। तो इनको ये लगता है कि ऐसे में जो शिक्षक हैं वहाँ पर वो सही तरीके से जो एक शिक्षा की गुणवत्ता होनी चाहिए वो गुणवत्ता मिल नहीं रही है, इसीलिए ये काम किया जा रहा है। मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पे कहीं भी ये बात ऐसे में मेंशन्ड अभी फ़िलहाल नहीं है कि जो भी है वो प्राइवेटाइजेशन मतलब पूरी तरीके से आपका कर रहे हैं या फिर एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। इस चीज़ से बिल्कुल से आप जो है आश्वस्त रहिए। सरकार ये जो है ये पूरी तरीके से, मैं बता चुका हूँ, संविदा वाली है ना। आप केंद्रीय विद्यालयों के बारे में भी मैं आपको बताता आया हूँ कि जब टीचर रिटायर होता है ऐसे में या कुछ भी है तो ये परमानेंट वैकेंसी 4 साल से ना वहाँ पर दिए हैं ना आपका परिषदीय स्कूलों में आया है। तो ये कुछ परमानेंट निकालने की कोशिश अभी नहीं कर रहे हैं, जो भी है वो संविदा पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी है वो संविदा वाला हिसाब किताब है। लेकिन ऐसे में ये कयास लगा लेना, कई बच्चों का कहना था कि अब भर्ती नहीं आएगी, अब पढ़ना छोड़ दें, अब सब बेकार हो गया, तो ये सब बिल्कुल से सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको यही बताने के लिए है कि भर्ती आएगी ज़रूर, पढ़ाई करते रहिए, ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए, भर्ती आपको मिलेगी ज़रूर। ये बात अलग है कि जैसे आपका जब हम बात करते हैं अग्निवीर को लेकर के, बैंक वीर, आयुध वीर, तो हो सकता है शिक्षक वीर आपको देखने को मिल जाए, लेकिन भर्ती आपको मिलेगी ज़रूर। कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे लिए मेंशन कर सकते हैं, हमारे लिए बता सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर एक सामंजस्य सहयोग के साथ में पठन पाठन को आगे बढ़ाने की जो है वो बात की गई है, अगर इस पूरे लेटर के सार को हम लेकर के बात करें तो। बाकी तो सरकार की मंशा क्या है ये तो वक्त बताएगा। कोई और सजेशन है मेरे लिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में बहुत जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।